हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है रेशियो, ठीक है, रेलवे ऑल एग्जाम है ना, तो उसका रेशियो चल रहा है। तो रेशियो में मैंने क्या क्या कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है ना। और टाइप 4 की बात किया जाए, इनमें से भी मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न को जो कि कंप्लीट करा। और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब वो भी इस तरीके से कंप्लीट किया कि एक्स और वाई से छुटकारा दिला दिया, यानी कि बिना एक्स वाई माने जो है कि पूर्ण रूप से सभी सवाल को बनाने का भरसक मैंने प्रयास किया। ठीक है, अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में होगा टाइप 4 का 10 से आगे। ठीक है, तो 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए प्रेजेंट में रेशियो दिया गया, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में देखिए पढ़ते जाता हूँ, लिखते जाओ। 1:2 है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले भेज देता हूँ। 1:3 है था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद वाला पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये 5 वर्ष पहले का दिया गया 1:3, तो जब भी पहले या बाद की बात किया जाता है तो अंतर को समान करते हैं, ये तो भली बात है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अंतर की बात किया जाए यहाँ पे, तो 3 और ये 2, 1 के बीच का अंतर 2 का, यहाँ अंतर दिखेगा 1 का, तो ये अंतर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो सेम कर लेना, सेम रहता है तो कुछ नहीं करना होता है। तो कैसे सेम हुआ था, 1 को 2 से गुना कर दीजिए, तो ये वाला 2 प्राप्त हो जाएगा, ऊपर में भी अंतर तब समान हो गया। अब यहाँ भी इन दोनों के बीच का अंतर 2 का, इधर भी दोनों के बीच का अंतर 2 का। लेकिन रेशियो और एक बात कहता है कि 2 से अगर इसमें गुना किए तो इसमें भी 2 से कर दीजिए, इसमें भी 2 से कर दीजिए, यही कहता है। अब पक्का प्रेजेंट में जो भी होगा, अब यहाँ पे अगर पास्ट की बात किया जाए तब घट जाएगा ये, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष पहले इतना रेशियो दिया है और यहाँ देखिए 4 था, 4 से हो गया 3, 1 का कमी हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि कमी का तुलना कमी से, पास्ट का तुलना पास्ट से। ठीक है, जो पूछे उससे गुना। अगर हम निकालेंगे प्रेजेंट तो 2 से गुना, दूसरे का निकालेंगे 4 से गुना। लेकिन आपसे पूछा गया क्या कि 5 वर्ष बाद, तो ये तो प्रेजेंट निकल गया, तो बाद करना है तो 5 जोड़ दीजिए, ये भी बाद हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिए, बाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 पंचे 10, 10 5 हो जाएगा 15, रेशियो 5 चौके 20, 20 5 हो जाएगा 25, 5 3 15, 25 25, तो 3:5 फटाक से बोल सकते, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए और बी का जो कि वर्तमान उम्र का रेशियो दिया गया 4:5 है, और 5 वर्ष बाद दिया इतना, तो ए का वर्तमान है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। ए है और बी है, प्रेजेंट में रेशियो दिया गया 4:5, 5 वर्ष बाद दिया गया रेशियो 5:6, तो ए का प्रेजेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद या कमी या वृद्धि या अधिक, इसका मतलब ही होता है अंतर। तो अनुपातिक मान के अंतर को समान करना, तो ये दोनों के बीच का अंतर 1 का, यहाँ पर देखिए अंतर 1 का, देखिए पहले से अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, समान है तो और अच्छी बात है। अब देखिए ये दिया गया 5 वर्ष बाद का रेशियो इतना है, और यहाँ पे देखिएगा बी 5 वर्ष, बी की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 6, 5 से हो गया 6, यानी 1 बढ़ गया। ठीक है साथियों, 5 वर्ष बाद जैसे आया बीत 1 साल बढ़ा, तो यह बोला 5 बढ़ा, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से। इधर ए को भी देखिएगा 5 साल बाद प्रेजेंट चाहिएगा तो 5 हो गया है ना, तो 4 से 5 1 के बढ़ा, तो दोनों में से कोई साइड से आ गया, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, जो पूछा गुना। ए का प्रेजेंट में पूछा तो ये 4 है, 4 से गुना, 4 पंचे 20, तो फटाक से 20 बस ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला देखिए ये वाला प्रश्न समझिए। कहता है वर्तमान में माया और छाया की उम्र दिया गया 6:5 है, अब से 15 साल बाद ये इतना है ना, तो कहता है माया की वर्तमान एज, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट में माया और छाया, ठीक है, एम से माया, C+H से छाया, ठीक है, दिया गया 6:5 प्रेजेंट में। कहता है 15 साल बाद, तो प्लस 15 साल बाद यही रेशियो 9:8 हो जाता है। तो माया की प्रेजेंट वाला पूछा गया, यानी माया पूछा गया, प्रेजेंट ये वाला पूछा गया। तो सबसे पहले अंतर देखिए सेम करना है, तो 9 और 8 के बीच का अंतर 1 का, 6 और 5 के बीच का अंतर 1 का, यानी पहले से अंतर सेम है, तो बहुत अच्छी बात है। 15 साल बाद, यहाँ 15 हुआ, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में छाया 5, अब 15 साल बाद हो गया 8, ठीक है, 8 साल, तो यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ,
तो यहाँ बोला 15 साल बाद, तो बाद मतलब प्लस, यहाँ 5 से हो गया 8, तो कहता है 3 की वृद्धि। तो मैं कह सकता वृद्धि का तुलना वृद्धि से नहीं, बाद का तुलना बाद से, है ना। 15 साल बाद यहाँ पे ये हुआ, रेशियो इतना हुआ, इधर से भी दिखेगा 6 से 9 हो गया, 3 बढ़ेगा, दोनों में इसको साइड देखेगा तो वही होगा, ठीक है। तो 15 साल बाद इतना, यहाँ पे देखेगा 15 साल बाद 3 साल एज बढ़ा, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से यानी बढ़ा का तुलना बढ़ा से, जो पूछे उससे गुना। पूछा गया माया की वर्तमान एज, तो वर्तमान में माया 6 से मल्टीप्लाई, 3 × 15 6 × 5 30, तो फटाक से 30 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आगे 14 नंबर कहते एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग दिया गया 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात इतना है, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात कितना होगा। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछा, कोई दिक्कत नहीं, ये फादर्स है और ये सन है, ठीक है। तो पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में योग दिया गया 100 को दे। 5 वर्ष पहले, चलिए 5 वर्ष पहले रेशियो दिया 2:1, 5 वर्ष पहले रेशियो दिया गया 2:1 दिया गया। कहता 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात हमें खोजना है, ठीक है। तो साथियों मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली बात क्या ना कि ये आपका वर्तमान में 100 वर्ष है, ठीक है। योग दिया गया दोनों का 100 वर्तमान में, 5 साल पहले गया तो रेशियो दिया गया 2:1, ठीक है। अगर ये को देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इसको अगर मैं बना दूँ पहले, तो मैं पहले का तुलना पहले से कर सकता हूँ, ठीक है। तो साथियों क्या करेंगे, कैसे पहले बने, ये तो आपका जो वर्तमान में 100 दिया, प्रेजेंट में 100 है, प्रेजेंट में ये 5 साल पहले का रेशियो दिया, तो पहले बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 5 साल, एक गो के लिए 5 साल घटाएंगे तो 2 गो के लिए 5 10 साल को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा जो 90 अब जो आया, ये अब आ गया जो दोनों का जो आयु का जो योग है ये 90 वर्ष हो जाएगा 5 साल पहले, क्योंकि 5 साल पहले से 5 साल जैसे जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में चल जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट और 5 साल जोड़ लेंगे फिर बाद चल जाएगा। हमें प्रेजेंट में दिया गया 100, तो 5 साल इसका अगर एगो का 5 साल घटाएंगे तो एक के खाली प्रीति जी 5 साल पहले जाएगा, हमें दोनों को 5 साल पहले भेजना, इसलिए 5 बार 10 साल घटा देते 90 हो गया। अब ये हो गया आपका 90 का चीज़ पहले, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले का तुलना पहले से, यहाँ पहले दिखे दोनों मिलकर 3, तो पहले का तुलना पहले से। अगर पिताजी निकालना है तो 2 से गुना, और ये पुत्र निकालना है तो 1 से गुना। लेकिन पूछा गया क्या, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब देखिए 10 वर्ष बाद पूछा गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, तो नहीं समझिएगा फिर आप जो कि लोचम पड़ जाएगा। तो ये जो 2 से गुना किए ना, तो 5 साल पहले फिर निकल जाएगा, ठीक है साथियों। तो पहले का तुलना पहले से, और 2 से गुना किया तो 5 साल पहले निकल गया। इसको हमें 10 साल बाद में पहुँचाना, सबसे पहले प्रेजेंट पहुँचाइएगा, 5 इसमें जोड़ दीजिए, प्रेजेंट पहुँच गया। इसको प्रेजेंट पहुँचाइएगा, 5 ये मतलब 5 साल जो पहले दिया ना, 5 साल जोड़ दीजिए, प्रेजेंट पहुँच गया दोनों सभ्य। हमें 10 साल बाद चाहिए, अब प्रेजेंट से अब 10 साल जोड़ दीजिए, तो 10 साल बाद इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, 10 साल बाद चलेगा, हो गया कहानी का। 3 से कटाएगा 30 बार में, 30 दूना 60, 60 5 65, 65 10 75, इधर 30 से 30 35 35 10 45, 15 5 75, 15 3 45, यानी 5:3, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के बाद 2 आएगा, उल्टा पलटी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 3 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप जो कि सोच सकते हैं। 15 नंबर की बात किया जाए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कहता है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की वर्तमान उम्र की आधी है। अब देखिए एक है जेड, एक है ए, ठीक है, किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है, ए की आयु की वर्तमान उम्र की आधी है, ठीक है। कौन आधी है, जेड है। तो अगर जेड आधी है ना, तो ए अगर 2 होगा तो जेड 1 होगा, सिंपल सा जवाब। नहीं, कहता है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की वर्तमान उम्र की आधी है, ए से आधी जेड है, तो जेड है ना आधी है, तो ए होगा 2, उसका आधा 1 हो जाएगा जेड, ठीक है। कहता आज से 5 वर्ष बाद, चलिए +5, ये वर्तमान में 5 वर्ष बाद ए एवं जेड की उम्र का अनुपात दिया गया, 1 के पास दिया गया, ए पहले है तो 11 है और जेड है 6, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो 3 वर्ष बाद जेड की उम्र क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात अंतर समान कीजिए, 5 का अंतर या 1 का अंतर, तो सेम कीजिए पहले,
तो सेम करने के लिए हम बोल सकते हैं बोला 5 को उठा के ऊपर में पटक दीजिए, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब सेम हो गया, अब क्या करना है, ये वाला 5 इधर से गुना, इधर से 5 गुना, क्योंकि रेशियो का नियम ही है। अब ये हो गया 10 से हो गया 11, यानी 1 की वृद्धि, ये बोला 5 की वृद्धि, वृद्धि का तुलना वृद्धि से है ना, 5 बस बाद हो गया, ये 5 बस बाद दिया, यहाँ पे 1 दिखेगा, 10 से हो गया 5 साल बाद देखेंगे तो 11, यहाँ दिखेगा 5 से प्रेजेंट से हो गया 5 साल बाद दिखेगा 6, तो यानी 1 वृद्धि हो रहा है, इधर से भी इधर से, तो दोनों में से एक साइड से आ गया। तो हम कह सकते वृद्धि का तुलना वृद्धि से। पूछा 3 बस बाद जेड की उम्र, 3 बस बाद लाना है, अगर हम जेड को 5 का 5 से गुना करेंगे तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा, 3 बस बाद करेंगे 3 इसका ऐड कर दीजिए, 25 25 3 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ से ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से जो कि आपको बनाना है और सोचना है, तर्क वितर्क करना है। क्लियर है? चलिए 16 नंबर कहता है 2 भाइयों की उम्रों का रेशियो दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 भाई मान लेता ए है, एक भाई बी है, रेशियो दिया गया 5:8 दिया गया। क्या कहता उनकी उम्रों का अंतर, उम्र है ना, अंतर दिया गया 12, चलिए अंतर दिया गया 12, तो उनकी उम्र क्या है भाई, सिंपल अंतर यहाँ देखिए 3, अंतर का तुलना अंतर से। पूछा उनकी उम्रों का रेशियो, यानी रेशियो नहीं, दोनों का उम्र अलग अलग, पहला निकालना 5, दूसरा निकालना 8, 3 चौक 12, 4 पंचे 20 और 4 8 32, तो हो जाएगा आंसर 20 और 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर का ए बी की आयु का अनुपात दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता हूँ, A/B दिया गया है 1:2, कहता है 7 बस बाद उनकी आयु का अनुपात, चलिए +7, ये प्रेजेंट में 3:5 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं, अंतर समान कीजिए, यहाँ 2 का गैपिंग, यहाँ पर 1 का गैपिंग, तो ये 2 को उठा के इधर पटक दीजिए, तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4 से हो गया 5, यानी 1 वृद्धि, यहाँ पे 7 वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से मैं बोल सकता हूँ, है ना। और जो पूछा उससे बोला उनकी वर्तमान आयु, तो दोनों का पूछा, पहला निकालना 2, दूसरा निकालना 4, ठीक है, 7 दूना 14, 7 चौके 28, यानी 14 और 28 राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 17 का। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर, देखिए 18 15 नंबर और 18 नंबर एक है, इसलिए यहाँ बनाना जाहिल सी बात है, यानी कि 15 और 18 आपका सेम है, तो क्या बनाएंगे भाई, जब सेम है ये है तो ठीक है, तो देख लीजिए सेम प्रश्न आंसर भी सेम ही आएगा। क्लियर, तो 15 में आपका आंसर कितना आया था, 28 आया था, यहाँ भी आ जाएगा 28 है, तो ध्यान देना। तो हो गया 19 की बात किया जाए, 19 नंबर की बात किया जाए, तो 19 और 16 शायद सेम है, ठीक है, तो 19 और 16 देखिएगा सेम है, एकदम सेम है, उसका आंसर आता है 20 32, इसका भी आंसर आएगा 20 32, तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा, तो बना लीजिएगा, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर, 20 थोड़ा सा बनाना है। ठीक है, कहता है कि 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी क्यू और क्यू की आयु का अनुपात दिया गया, यानी कि बात किया जाए P/Q, तो 6 साल पहले इसका रेशियो दिया है 3:2, 4 बस बाद, चलिए +4 बस बाद उनकी आयु का अनुपात दिया गया 8:7, तो पी की आयु कितनी है, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस रहे ना तो अंतर की बात आए तो जोड़ देते हैं, यानी 10 हो जाएगा। बोलेगा सर जी एक फिर से समझाइए, इसलिए फिर से समझाइए क्योंकि अगर आप शुरू से नहीं देखें तो आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा कि आप फिर से समझाइए, प्लस माइनस करेंगे अंतर तो जोड़ें कैसे क्यों, ठीक है, और जो शुरू से देखते हुए आ रहा है तो उसको पता होगा क्यों जोड़े प्लस माइनस होगा है, तो अब समझिए आप लोग भी। देखिए अंतर का मतलब था घटा, तो देखिए 4 और -6 है, अब अंतर करेंगे तो अंतर मतलब घटा, तो -1 माइनस प्लस हुआ तो जुटिए ना यार, जुटा कि नहीं जुटा, तो बस हमेशा बड़का में छोटका घटाते हैं, अंतर का मतलब होता है, ठीक है, कि हमेशा बड़का में छोटा को घटाना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया 10, यहाँ पे देखिए 8 से 7 1, यहाँ पे देखिए 1, यानी कि इसका अंतर सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 हो गया 7, 5 की वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, ठीक है, तो जुटा तो वृद्धि है ना, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। पूछा पी की आयु कितनी है, पी की आयु कितनी है, यानी प्रेजेंट में पूछा है, अगर मैं पी 3 से गुना करेंगे तो ये 6 साल पहले निकलेगा, प्रेजेंट बनाने के लिए 6 जोड़ दीजिए, ठीक है, हो जाए 5 दूना 10, 3 दूना 6,
12, 12 बस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों मेरा जो टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।